साथियों, फलित ज्योतिष भाव भावेश कारक में पाठ 81 कारक बल पे आज चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में आपने भाव की बात समझा, भावेश की बात समझा। आज कारक की बात करते हैं। कारक को पहले आप समझ लीजिए, शायद भूल गए होंगे पूर्व में कारक कौन से, किस भाव के कौन से कारक होते हैं, तो हम पहले बता चुके हैं। तो सूर्य जो होता है, आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर लें। सूर्य 1, 9 और 10 भाव का कारक, ये पहला भाव, 9वां भाव और 10वें भाव का कारक होता है। चंद्रमा जो है चौथे भाव का कारक होता है, चौथा भाव ये है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है तीसरे भाव और छठे भाव का कारक होता है। पुनः रिपीट कर लें आप, तीसरे और छठे भाव का। बुध जो है चौथे और 10वें भाव का, चौथे भाव और 10वें भाव का कारक होता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा भाव का कारक होता है। ये दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का कारक होता है। ये 2, 5, 9, 10, 11 भाव का कारक होता है। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र जो है, शुक्र 7वें भाव का कारक होता है। तो दूसरा, ये बृहस्पति पहले देख लें, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव का कारक शुक्र जो है, शुक्र 7वें भाव का कारक होता है, 7वां भाव ये है। और शनि की बात कर लें, शनि 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव का कारक होता है। तो ये 8, 10 और 12 भाव का कारक होता है। तो ये कारक अब आप याद रखिएगा कि कारक इन भावों के हैं। अब इन भावों के कारक हैं, तो अब कारक के बल कैसे मिलता है इसे हम मिटा दे रहे हैं। आप इसके पीछे स्क्रॉल करके इसको जो है वो कर लीजिएगा, पीछे के वीडियो जो देखे होंगे उन्हें याद होगा। तो अब आज कारक की हम जो बात कर रहे हैं, कारक पे ही आते हैं। तो कारक का बल कैसे देखा जाएगा, तो कारक का बल नंबर 1 तो आप ये देख लीजिए कि कारक जो है भाव में ही हो। पहला जो है भाव में ही हो, परंतु अकेला ना हो, अकेला ना हो, किसी न किसी ग्रह के साथ हो तो बल मिलता है। क्योंकि कहा गया है कि भाव जो है अकेला रहता है तो भाव का नाश करता है, भाव को वहाँ खराब करता है। और दूसरा है कारक, ये जो है किसी भी भाव में, केंद्र त्रिकोण भाव में जो बात थी, केंद्र त्रिकोण के साथ साथ तीसरे, छठे, 11वें में भी हो, कारक जो है केवल 6, 8, 12, कारक जो है 6, 8 और 12 भाव में, ये दुख भाव होता है। 6, 8, 12 दुख भाव में न हो, उसके बाद कहीं होगा। तो 6, 8, 12 क्या है, 6 छठा ये है, 8वां ये है, 12वां है। यहाँ यदि कारक होगा, यहाँ कारक होगा तो वो नुकसान करेगा। कारक यहाँ जाएगा तो नुकसान करेगा, मतलब वो हानि करेगा। जैसे यहाँ का कारक सूर्य है, सूर्य छठे बैठा है, 8वें बैठा है या 12वें बैठा है तो नुकसान करेगा। तीसरा जो है, इसमें कारक के बाद तीसरी बात आती है, कारक शुभ ग्रह के साथ हो। कारक किसके साथ हो, कारक बात उसी तरह से सब आएगी, कारक शुभ ग्रह के साथ हो। शुभ ग्रह के साथ हो तो अच्छा फल देगा कारक। और चौथा पॉइंट इसमें ये होगा, कारक जिस भाव का, कारक भाव स्वामी या भावेश के साथ हो। भाव स्वामी आपको हम बता चुके हैं कि भाव जो है, जो भाव है उस भाव का जो स्वामी होगा, किसी के देखिए यहाँ का गुरु स्वामी है, यहाँ का मंगल है, यहाँ का शुक्र है, यहाँ का बुध है, यहाँ का चंद्रमा है। इस तरह से जो भाव का स्वामी है, भाव के स्वामी के साथ अगर कारक है तो बहुत शुभ फल प्रदान करता है। भाव केंद्र त्रिकोण में हो, कारक जो है तो आ ही गया कि 6, 8, 12 छोड़ के कहीं भी होगा तो वो
भाव का स्वामी होगा, तो इसमें चार ही चीज ये कारक में देखी जाती है कि चार चीज जो है कि भाव हो तो इसी पे। तो अब इसको आप समझिए कि भाव का स्वामी क्या है, ये चार चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए कि इनके इसमें चार चीजें हैं, तो चार चीजें जो है ये इसी पे कारक जो है निर्भर करता है। आपको चार भाव तक ले लिए थे, आज हम ये तीन भाव तक लिए थे, तीसरा भाव की बात करते हैं, ये यहाँ की भाव बात करते हैं, इसी कुंडली पे समझने का प्रयास करते हैं। तो भाव को भी समझते हैं, भावेश को भी समझते हैं और कारक को भी, तीनों को एक साथ इसी कुंडली पे विवेचना करते हैं। अब यहाँ का भाव क्या है, भाव में क्या है कि भाव का स्वामी भाव में ही हो, तो भाव का स्वामी भाव में है तो 1 पॉइंट ये मिला, भाव का स्वामी भाव में है 1 पॉइंट मिला। अब भावेश भाव में स्थित हो, भावेश इस भाव का स्वामी ही भावेश होता है, वो भाव में स्थित है तो 1 पॉइंट ये भी मिल गया। उसके बाद क्या है, भावेश भाव को देख रहा हो, तो देख रहा हो तो भावेश देखने के बाद ये नहीं मिल रहा है क्योंकि भाव भाव में ही बैठा है। भाव में उच्च की राशि, तो यहाँ पे कोई उच्च की राशि भी नहीं है। भाव में शुभकत्री योग में हो, तो शुभकत्री योग में इधर शुभकत्री योग क्या होता है कि भाव के एक घर पहले एक घर बाद में शुभ योग ग्रह बैठे हों तो शुभकत्री होगा, ये भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भाव उच्च राशि स्थित, कोई उच्च राशि स्थित नहीं है। जिस भाव का विचार करना हो 4 5 7 9 10, तो 4 5 मतलब 7 9 10 यानी मतलब जिस भाव का विचार कर रहे हैं, इस भाव का हम विचार कर रहे हैं, तो इस भाव का स्वामी कौन है, बुध है। वो कहता है कि केंद्र में और त्रिकोण में हो, तो 1 2 ये प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम और ये पंचम और नवम इसमें अगर है तो वो शुभ होगा, तो ये इसी में है तो ये भी मिल रहा है। तो लगभग 50% जो है ये मिला। तो भाव तो इसका भाव क्या है, भाव का बल भाव 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 जो है 50% बली है, लगभग 50% बली है। अब भावेश की बात करें तो भावेश की स्थिति जो है, भावेश भाव में हो। यहां एक चीज और है, भाव के साथ शुभ ग्रह स्थित है, शुभ ग्रह के स्थित होने से शुक्र शुभ ग्रह है तो 1 पॉइंट ये भी, तो 50% लगभग ये मिल रहा है। अब बात जो आती है भावेश की आती है, भावेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो 1 पॉइंट ये भी मिल रहा है। भावेश केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र में है, भावेश केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी गुरु हैं, बुध हैं, और ये गुरु और बुध, और त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा और नवम के स्वामी मंगल, तो इनके साथ किसी के साथ नहीं है तो ये पॉइंट नहीं मिल रहा है। भावेश या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो अब इस पे दृष्टि शुभ ग्रहों की, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि की बात आती है तो शनि की दृष्टि या शुभ ग्रह की दृष्टि है। मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल की 3 दृष्टियां, शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह देखते हैं, शनि जो है 7वीं दृष्टि से इसे देख रहा है, पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, और केंद्र का त्रिकोण का स्वामी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये भी नहीं है। उसके बाद शुभ ग्रह की दृष्टि और किसी ग्रह की दृष्टि देख लीजिए, मंगल की दृष्टि, 3 ग्रह दृष्टि होती है मंगल की भी, 4वीं 7वीं और 10वीं, क्योंकि 7वें तो शनि को छोड़ के और कोई ग्रह है नहीं, लेकिन मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल की दृष्टि हो सकती है, 3 दृष्टि मंगल को भी प्राप्त है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि है तो 7वीं दृष्टि से मंगल यहाँ देखेगा, 4थी दृष्टि से 1 2 3 और 4थी दृष्टि से यहाँ देखेगा, तो यहाँ नहीं देख रहा है, और 4 और 8वीं दृष्टि से इसको देखेगा तो यहाँ नहीं देख रहा है, तो ये भी नहीं मिला भावेश। अब भावेश के बाद जो भावेश उच्च का हो, भावेश उच्च का नहीं है, भावेश शुभकत्री योग में है, शुभकत्री योग में भी दोनों तरफ शुभ नहीं है। भावेश अस्त न हो, भावेश सूर्य के साथ है नहीं, इसलिए अस्त होने का सवाल नहीं उठता, तो ये भी 1 पॉइंट मिला। तो भावेश भी लगभग भावेश जो है, भावेश 20% करीब ये भी फल प्राप्त हो रहा है, 20% इसका। अब कारक की बात आती है तो कारक कितना है, कारक की बात आएगी तो कारक जो है इस भाव के लिए, इस भाव के लिए कारक जो है, यहाँ का कारक कौन हुआ, यहाँ का कारक चंद्रमा, और यहाँ का कारक कौन कौन होता है, यहाँ का कारक तीसरे चौथे भाव का कारक चंद्रमा और बुध होते हैं। अब चंद्रमा और बुध होते हैं यहाँ के कारक, तो अब यहाँ का भाव में ही हो परंतु अकेला ना हो, तो भाव में बुध बैठा है तो 1 पॉइंट तो ये मिल गया आपको, भाव में ये बैठा हुआ है कारक, चंद्रमा यहाँ नहीं है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, 6 8 12 भाव में ना हो, तो 6 8 12 में भी बुध नहीं है, तो ये भी 1 पॉइंट मिल गया।
कारक शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह के साथ भी है तो एक पॉइंट ये भी मिल गया। उसका कारक भाव के स्वामी या भावेश के साथ हो तो भाव का स्वामी स्वयं है वो, तो भाव का स्वामी स्वयं है तो इसलिए ये भी एक पॉइंट मिला। तो ये यहाँ पे लगभग जो है 4 के है, चारों पूरा लगभग 100% यहाँ पे आपको कारक का ये मिलता है। अब कुल मिला के आपने देखा कि भाव का जो है कारक का जो है 100% पूरा मिल रहा है, भावेश 20% मिल रहा है और भाव 50%, तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा हुआ। तो सुख भाव यहां से क्या क्या देखा जाएगा, यहां से माता का सुख देखा जाएगा, यहां से भवन का सुख देखा जाएगा, यहां से वाहन का सुख देखा जाएगा, यहां से मकान का सुख देखा जाएगा, यहां से जो है सांसारिक सुखों की सुख सुविधाओं को भी देखा जाएगा। तो संसार में सुख सुविधा, तो ये इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है इस व्यक्ति को जो है सारे सुख जो है कि मकान का सुख, वाहन का सुख और मकान वाहन का सुख, नौकरी का सुख और सांसारिक सुख जितने भी तरह से है, बाल बच्चों का सुख, सारे सुख जो है इसको प्राप्त होंगे। तो यानी ये सुखी व्यक्ति होगा। आप ये कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुखी व्यक्ति होगा। अब बाकी आगे चल के जब गणना होगी तो बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे बुध शुक्र साथ बैठा है तो बुध और शुक्र का जो है अलग अलग जब ने विवेचना किया था, गायन और खेल कूद के रुचि होगी तो खेल कूद में रुचि होगी। शुक्र जो है संगीत आदि का भी होता है, तो शुक्र बुध और शुक्र के मिलने से जो है संगीत आदि का भी में रुचि होगी। तो ये इनके चौथे भाव का यह भाव भावेश कारक आपने देखा। अब इसी को हम पांचवें भाव के भाव भावेश कारक की बात करते हैं। पांचवें भाव को, अब भाव को आप देख रहे हैं तो पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव सीधे सीधे आप ये एक चीज तो ये है कि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। ये कहाँ का स्वामी है? पांचवा भाव जो है ये पांचवा भाव स्वयं में अपने आप में शुभ है, तो एक पॉइंट तो ये भाव का हुआ, शुभ हो गया। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी केंद्र में गया है, तो एक पॉइंट ये भी मिल गया, केंद्र में है। फिर इस पे जो है शुभकत्री योग में नहीं है, ये नहीं मिल रहा है। उसके बाद इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, इस पे दृष्टि जो है, दृष्टि इस पे किसकी पड़ रही? दृष्टि 1 2 3 4 दृष्टि जो है इस पे दृष्टि किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ये भी नहीं मिल रहा। तो भाव की बात हो रही यहाँ पे, भाव, तो भाव की ये स्थिति है केंद्र त्रिकोण में नहीं, ये इसका केंद्र त्रिकोण में गया तो 2 पॉइंट ये मिल रहा है। भाव उच्च राशि का होते, यहाँ उच्च राशि का भी कोई ग्रह नहीं है। भाव शुभ कत्री योग में भी नहीं है। भाव तो विचार करना है, उसका स्वामी जो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो इसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो एक पॉइंट मिल ही गया आपको। तो ये है, तो इसलिए ये जो है कुछ पॉइंट मिला तो लगभग 20% लगभग आपको इसका जो है भाव अच्छा हो गया। अब भावेश की बात होती है तो भावेश जो है, भावेश की बात होती है तो भावेश में देखिए, भावेश जो है पंचम भाव का स्वामी है, तो ये शुभ ही है। पंचम बताया गया कि पंचम का स्वामी जो भी होगा, पंचम नवम का स्वामी जो भी होगा, कभी अशुभ परिणाम नहीं देगा। दूसरी चीज क्या आ रही है इसमें फिर कि भाव का स्वामी कहाँ गया है? केंद्र त्रिकोण में गया है। भाव का स्वामी त्रिकोण केंद्र में गया है, ये भी एक पॉइंट मिल गया। दृष्टि किसी की पड़ नहीं रही है, दृष्टि यहाँ पे किसी की ग्रह की नहीं पड़ रही, पहले आपने भाव में ही देख लिया, तो 20% करीब ये भी जो है आपको फल प्राप्त हो गया इसमें। तो भाव भावेश ये हुआ। अब कारक की बात आई तो कारक जो है, कारक की बात आई तो कारक में आप देख लीजिए, भाव में हो तो नहीं है, अकेला ये पहला पॉइंट नहीं मिला। 6 8 12 भाव में ना हो तो 6 8 12 में नहीं है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। कारक शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ कारक शुभ ग्रहों के साथ भी नहीं है। उसके बाद कारक भाव स्वामी या भावेश के साथ हो, भाव स्वामी या भावेश के साथ हो, तो कारक भाव स्वामी भावेश साथ कोई नहीं है। तो यहाँ पे लगभग ये 4 ही पॉइंट होता है, तो 25% यहाँ मिल रहा है। तो ये भी एवरेज स्थिति आई, बहुत अच्छी नहीं, एवरेज स्थिति आई। तो पढ़ाई लिखाई एवरेज होगी, संतान इच्छित एवरेज होगी, प्रेम का संबंध भी एवरेज, ये एवरेज स्थिति यहाँ पे आएगी कि यहाँ के भावफल जो देखे जाएंगे वो एवरेज देखे जाएंगे। इसी प्रकार अब हम आते हैं कि पंचम भाव ये आपने देख लिया। इसी प्रकार अब छठे भाव को देख लीजिए। छठा भाव ये शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का भाव है। ये भाव जो है छठा भाव जो है, छठा भाव क्या है? ये खराब भाव, स्वयं में अपने आप में खराब भाव। छठा 11वां क्या कहा जाता है कि इसको जो है त्रिक भाव कहा जाता है। ये खराब भाव होता है, 30 भाव होता है। तो छठा शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा यहां से देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक तो खराब इसमें हुआ कि छठे भाव में का स्वामी
छठा भाव का स्वामी कहाँ गया? छठा भाव स्वयं में भाव खराब है, ये तो खराब हो गया। और शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित नहीं है, यहाँ केतु स्थित है, ये भी खराब हो गया। भावेश भाव में स्थित हो, भावेश भाव में स्थित नहीं है, भावेश भाव को देख रहा हो, अब सूर्य भाव को देख भी नहीं रहा है। भाव में उच्च राशि स्थित हो, वो भी नहीं है। भाव में शुभ कत्री योग में हो तो शुभ कत्री योग में भी नहीं है। तो जिस भाव का विचार करना उसका स्वामी, इसका स्वामी जो कहा गया केंद्र त्रिकोण में गया नहीं, वो भी तीसरे चला गया। तो भाव पूरी तौर पे ये खराब हो गया, भाव में कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद भावेश जो है, भावेश की बात करते हैं, इसीलिए तीनों चीज जब तक नहीं आप पकड़ के चलेंगे तब तक आप किसी भाव के फल को नहीं कह पाएंगे। अब भावेश की देखेंगे तो भावेश यहाँ का कौन है? भावेश सूर्य है। तो सूर्य कहाँ गया? ये गया है तीसरे, गया है तो तीसरे खराब भाव में गया है। सूर्य खराब भाव में गया तो केंद्र त्रिकोण में नहीं गया। लेकिन भावेश ये कहा गया है, भावेश पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ नहीं सकती, बुध शुक्र की पड़ नहीं सकती, बृहस्पति की पड़ेगी नहीं, मंगल की 1 2 3 4 मंगल एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही, और शनि की 7, शनि की 6, शनि की जो है शनि की भी दृष्टि नहीं पड़ रही। तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि से यहाँ तो यहाँ कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। इसलिए भावेश भी जो है इनका कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, 1 पॉइंट मिल रहा है खाली। अब उसके बाद जो है कारक की बात आती है। देखिए यहाँ खराब क्या क्या हो रहा है, यहाँ खराब भाव भी खराब हो रहा है, भावेश भी खराब हो रहा है, और कारक की अब स्थिति आती है। तो यहाँ का कारक कौन है? यहाँ का कारक मंगल को बताया गया कि मंगल जो है तीसरे और छठे का कारक, अभी हमने लिखा था तीसरे और छठे का कारक है। तो मंगल कारक है। तो कारक की स्थिति क्या है? भाव में ही हो परंतु अकेला ना हो, तो भाव में मंगल नहीं है, ये नहीं मिला। 6 8 12 भाव में ना हो, तो मंगल कहाँ है? 12 भाव में ही गया है, ये भी खराब हो गया। अब कारक शुभ ग्रह के साथ हो, तो कारक शुभ ग्रह के कारक मंगल जो है राहु के साथ है, शुभ ग्रह के साथ नहीं है। कारक भाव स्वामी या भावेश के साथ हो, तो यहाँ का भावेश सूर्य हो, सूर्य के साथ भी नहीं है, तो यह कारक भी इनका कमजोर है। अब देखिए यहाँ पे परिणाम जो है क्यों अच्छा हो गया, ये परिणाम खराब हुआ। तो खराब किस चीज को? शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा ऋण आदि का परिणाम जो है खराब हुआ। तो खराब क्या हुआ? शत्रु रोग चिंता संदेह और पीड़ा ऋण, ये सब चीजें क्या हुई? इनकी खराब हो गई। तो खराब होने का मतलब क्या हुआ कि यहां खराब हुआ तो क्या चीज? ये चीजें खराब हुई, ये अच्छी होती, ये चीजें तो अच्छी होती तो ये चीजें इनको देती, तो ये चीजें इनको नहीं मिल रही। ये इस जातक के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि ये सब खराब हो जाना इस जातक के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला। कहीं कहीं खराब होना भी, भाव कारक का खराब होना भी अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा से ये मुक्त होंगे। तो ये यहाँ पे मुक्त हुए। तो ये आपने छठा भाव को देखा कि खराब होकर सारे भाव, और उसके बाद भी ये शुभ परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि जातक के लिए शुभ हुए। वो भाव का परिणाम तो खराब हुआ लेकिन जातक के लिए शुभ हुआ। इसी प्रकार अब 7वें भाव पे हम आ जाते हैं। 7वां एक पति पत्नी का भाव होता है। अब पत्नी का भाव होता है तो 7वें भाव का स्वामी कौन है? बुध है। तो 7वें भाव का स्वामी कहाँ गया? भाव का स्वामी भाव में है तो नहीं है। इसकी भाव की बात करें तो भाव का स्वामी भाव में है तो नहीं है, लेकिन भाव का स्वामी कहाँ गया? अपने ही केंद्र में गया। केंद्र में गया 1 पॉइंट। भाव का स्वामी अपनी राशि में गया, मिथुन राशि में अपनी राशि में गया, 1 पॉइंट ये भी मिल गया। भाव शुभ ग्रह के साथ बैठा, 1 पॉइंट ये भी मिल गया। भाव पे एक पाप ग्रह की दृष्टि है, ये नहीं हो रहा है। भाव का स्वामी जो है यहाँ नहीं। उसके बाद यहाँ पे भाव में कौन सा शुभ राशि स्वामी कौन बैठा? इस भाव में जो है 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठा चंद्रमा, ये भी शुभ हो गया। तो करीब 40% की यहाँ पे जो है उपलब्धता हो गई। अब भावेश की बात यहाँ पे करते हैं। तो भावेश यहाँ भाव का स्वामी कौन हुआ? 6 है तो बुध है। तो बुध देख रहे हैं भावेश जो है भाव में नहीं है, ये नहीं मिला। लेकिन भावेश केंद्र में है बुध, इसका भी स्वामी कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध हुआ। बुध केंद्र में आया तो ये 1 पॉइंट ये मिल गया। शुभ ग्रह के साथ भावेश शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो 1 पॉइंट ये भी हो गया। शुभ कत्री योग में नहीं है,
उसके बाद भावेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इसमें 2 पॉइंट ही मिल रहा है भावेश पे, तो 20% लगभग यहां पे भी मिल गया। अब कारक की बात यहां करते हैं। कारक यहां का क्या है? कारक यहां का कौन है? यहां का कारक शुक्र होता है। तो शुक्र क्या है? भाव में हो परंतु अकेला ना हो, तो भाव में नहीं है शुक्र। लेकिन दूसरा क्या है? 6, 8, 12 भाव में ना हो, तो 6, 8, 12 में ना हो के केंद्र में है, तो 1 पॉइंट ये मिला, यानी दूसरा वाला ये मिल गया। कारक शुभ ग्रह के साथ हो, कारक बुध के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, ये भी मिल गया, ये भी हो गया। और कारक भाव स्वामी के भावेश के साथ हो, तो भाव स्वामी के भावेश के साथ, तो कारक शुक्र है, भाव स्वामी जो है इसका भाव स्वामी बुध है, बुध के साथ कारक है, तो 1 पॉइंट ये भी मिल गया। केवल 1 पॉइंट नहीं मिला, तो यदि 25% इसे मान ले तो 75% की यहां हो गई। तो क्या हुआ? ये स्थिति आपने देखा कि 7वें भाव की स्थिति जो है इस कुंडली में बहुत अच्छी हुई, कि इसकी शादी क्या होगी? शादी बहुत अच्छी होगी। यहां से क्या क्या शादी देखेंगे, कोई पार्टनरशिप करेगी, पार्टनरशिप अच्छा होगा। व्यापार रोजमर्रा की आय का जो है यहाँ पे इसको बड़ा अच्छा सुख मिलेगा। तो यहां से संबंधित सभी चीजें, पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, पेट का देखा जाता है, पेट से संबंधित कोई रोग भी नहीं होगा इसे। तो ये सुख का हुआ। यहाँ पर फल क्या हुआ? इसको अच्छा फल, यहां से संबंधित सभी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके बाद 8वां भाव, आज हम को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। 8वें भाव अष्टम भाव की बात करते हैं। तो अष्टम भाव क्या है? ये भाव अशुभ भाव है, ये अशुभ भाव है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि अशुभ भाव है, तो एक ये पहला पॉइंट तो खराब हो गया। भाव का स्वामी भाव में हो, तो भाव का स्वामी जो है तुला है, तुला का शुक्र होता है, शुक्र यहां नहीं है। लेकिन भाव का स्वामी कहां गया? त्रिकोण में गया। केंद्र और त्रिकोण में जाना चाहिए, तो ये केंद्र में चला गया, तो 1 पॉइंट ये मिल गया भाव का स्वामी। भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, तो 1 पॉइंट ये भी मिल गया भाव का स्वामी। उसके बाद यहां का स्वामी जो है शुक्र जो है, वो भी केंद्र और त्रिकोण में भाव का स्वामी यहां गया और शुभ ग्रह के साथ बैठा। इस पे दृष्टि किसी की नहीं हो रही। भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 10वीं। तो 5वीं हुई 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि ये, और 6, 7, 7वीं दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है। तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति की पड़ रही, तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही, तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही, तो भाव मजबूत हुआ। तो कुल मिला के यहां भाव शुभ कत्री योग में, तो शुभ कत्री योग में नहीं है। तो ये कुल मिला के ये अच्छा हुआ। करीब ये जो है हमको 30% जो है ये मिल रहा है यहाँ पे। भावेश की बात यहाँ पे करते हैं। तो भावेश जो है यहाँ का, भावेश जो है, भावेश भाव में हो, तो भावेश भाव में नहीं है, शुक्र भाव में नहीं। लेकिन भावेश कहाँ गया? भावेश केंद्र में गया, 1 पॉइंट मिल गया। शुभ ग्रह के साथ है, वही भाव वाला शुभ ग्रह के साथ है, ये है। भाव पे जो है शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वो भी पॉइंट इसको हो जाएगा। उसके बाद भाव पे जो है शुभकत्री योग में, तो शुभकत्री योग में भाव नहीं है। भावेश जो है यहां आया। ये भावेश जो है किसके साथ है? शुभ ग्रह के साथ है। भावेश शुभ ग्रह के साथ है, तो ये हो गया। भावेश शुभकत्री योग में, शुभकत्री योग में भावेश नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे 4 मिला, लगभग 40% करीब ये मिल गया, तो हमको ये भी जो है यहाँ अच्छा मिल रहा है। अब कारक, यहाँ के कारक की बात होती है। कारक क्या है? कारक भाव में हो, कारक भाव में नहीं है। भाव में होता भी तो अकेला होता। 6, 8, 12 भाव में ना हो, तो कारक कहाँ है? 6, 8, 12 भाव, 6 था, 8वां और ये 12वां भाव है। 6, 8, 12 भाव में भी कारक नहीं है। तो कारक कहाँ आया? केंद्र में आया। केंद्र में आया तो 1 पॉइंट कारक का ये मिल गया। अब कारक शुभ ग्रह के साथ हो, तो कारक किसी शुभ ग्रह के साथ नहीं। कारक भाव का स्वामी भावेश के साथ हो, कारक भाव का स्वामी भावेश के साथ नहीं है। लेकिन दृष्टि की बात जहां तक आती है, तो इस पे बुध और शुक्र 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, तो ये भी अभी हम लिख देते हैं कि इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये भी मिला। तो करीब जो है 50 पॉइंट ये भी मिल रहा है। तो कुल मिला के एवरेज ये भी हुआ। तो आयु, औसत आयु, यानी इसकी आयु जो है पूर्ण आयु ही कहा जाएगा, क्योंकि आयु भाव का स्वामी केंद्र में चला गया है, तो और शनि केंद्र में गया है, जिसपे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इसे पूर्ण आयु को प्राप्त होगी। ये सब मिला के जो इनका भाव की स्थिति बन रही है, ये पूर्ण आयु देने वाली स्थिति बन रही है। तो पूर्ण आयु जो है, आयु की बात करेंगे तो आयु 3 प्रकार की होती है। अल्पायु, अल्पायु मतलब ये
50 साल के अंदर, मध्यम आयु 50 से 75 तक, और पूर्ण आयु की बात होती है तो पूर्ण आयु जो होती है वो 75 से 90 तक, और 90 से ऊपर या अब ऊपर जहां तक हो, ये पूर्ण आयु की बात होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि ये जितना पॉइंट मिल रहा है उस हिसाब से ये पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला है। यहाँ पे एक चीज रह गया था, उसको भी हम बढ़ा दे रहे हैं, एक पॉइंट और यहाँ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कि कारक पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप नौवें भाव के देख लीजिए। नौवां भाव से क्या होता है, पिता को देखते हैं यहाँ पे, उच्च शिक्षा को देखते हैं यहाँ पे, भाग्य को देखते हैं। तो इस भाव का, तो भाव की बात करेंगे तो भाव में क्या है कि भाव जो है त्रिकोण का भाव है, ये अपने आप में शुभ है। भाव जो है ये है कि बहुत है कि कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देता है। ये त्रिकोण आप लोगों को पहले चर्चा होगी, त्रिकोण जो भी इसमें जब कोई योगकारी और योग की बात आ जाती है तो अपने आप में बहुत शुभ हो जाता है। तो भाव शुभ है क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है, तो ये भाव शुभ है, ये भाव शुभ है। भाव का स्वामी कहाँ गया, ये 12वें चला गया, ये शुभ नहीं है, कम हुआ वो नहीं मिला। भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं, शुभ ग्रह स्थित नहीं है। भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही, बृहस्पति की 7-1-8 बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी ग्रह की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है। तो ये भी आप केतु किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन भाव त्रिकोण होने के कारण ये शुभ है। तो इसमें जो है परसेंटेज लगभग आपको पूरा परसेंटेज जो है कुछ ही कम है, 60% के करीब जो है आपको मिल रहा है भाव, कि भाव त्रिकोण का भाव होने के कारण भाव मजबूत है। अब उसके बाद भावेश, यहाँ का भावेश मंगल है, मंगल गया 12वें चला गया, 12वें चला गया तो खराब हो गया। मंगल राहु के साथ बैठा हुआ और खराब हुआ। उसके बाद उस पर दृष्टि जो है केतु की दृष्टि हो रही है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही, शनि 1 2 3 शनि की भी दृष्टि पड़ रही। तो भावेश जो है, इसका भावेश मंगल है, मंगल प्रत्येक दशा में खराब है, सब चीज खराब ही हो रहा है, इस पर कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए खराब ही हो रहा है। त्रिकोण होने के नाते खाली वो अच्छा है, बाकी वो खराब है। अब कारक की बात, यहाँ कारक को भी देख लेंगे कि कारक की स्थिति क्या है। तो कारक की स्थिति क्या होगी, यहाँ का कारक जो है, इस भाव का कारक यहाँ का कारक आपको बताया है गुरु है। तो गुरु कहाँ गया, गुरु दूसरे भाव में गया। तो गुरु दूसरे भाव में गया, कारक तो भाव में हो, भाव में नहीं है। 6 8 12 भाव में, ना 6 8 12 भाव में नहीं, तो एक पॉइंट ये मिल गया। 6 8 12 में नहीं है, दूसरे में है, ठीक है, चलेगा। कारक शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह के साथ नहीं है। कारक किसके है, कारक यहाँ के भाव स्वामी के घर में कारक बैठा है, मंगल के घर में बैठा है कारक। तो मंगल के घर बैठा, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि मंगल के घर में जाकर बैठ गया। यहाँ का जो कारक है, कारक के घर में बृहस्पति बैठा है, तो ये एक शुभ परिणाम हुआ। कारक भाव का स्वामी भावेश के साथ हो, कारक भाव स्वामी भावेश के साथ, तो भावेश के साथ नहीं है। कारक पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो कारक पर शुभ ग्रहों की दृष्टि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये भी जो है करीब 50% करीब, ये 100% 50% रिजल्ट यहाँ आपको मिलेगा। तो पिता का सुख इन्हें प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा इनकी प्राप्त होगी, भाग इनका 50%, 100% नहीं, 50% भाग जो है, आधा भाग मतलब एवरेज भाग्य। तो भाग के माने में भी एवरेज जो है इनका भाग्य होगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब 10वें भाव पे आ जाइए, कर्म भाव पे। कर्म भाव की बात यहां से होती है, कर्म कैसा होगा। तो कर्म कैसा होगा, तो कर्म के भाव की बात करेंगे। कर्म में भाव जो है, भाव का स्वामी गुरु, भाव का स्वामी कहाँ गया, गुरु गया दूसरे में गया। तो भाव का स्वामी कहाँ गया, भाव में नहीं है, तो नहीं मिला। भाव पे स्वामी पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, बुध शुक्र शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, तो ये 2 पॉइंट मिला। उसके बाद भाव बृहस्पति 7 8 9, यहाँ पे दृष्टि किसकी पड़ गई, बृहस्पति की। यहाँ के भाव का स्वामी की दृष्टि, भाव के स्वामी की दृष्टि अपने भाव पे पड़ रही है, तो अपने भाव पे पड़ रही थी, ये बहुत शुभ हुआ। केंद्र में है, ये केंद्र भाव का स्वामी, यहाँ केंद्र का स्वामी है, तो यहाँ पे जो है शनि जो है, शनि यहाँ पे आया, शनि यहाँ पाप ग्रह है, पाप ग्रह होके आया है शनि, तो वो नहीं। तो भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ गई। भाव में कोई उच्च की राशि नहीं है, उच्च की राशि नहीं है। भाव इसको 2 ग्रह देख रहे हो, हमने बता ही दिया आपको।
उसके बाद भाव शुभकत्री योग में, तो शुभकत्री योग में भी नहीं है, तो अस्त की बात है, भाव अस्त भी नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है, तो अस्त होने का सवाल नहीं उठता। तो भाव का स्वामी लगभग 50% की बात यहाँ पे हो रही है। भावेश की बात यहाँ कर लें तो भावेश यहाँ का क्या है, भावेश यहाँ का गुरु है। गुरु कहाँ गया, दूसरे गया, तो भावेश दूसरे गया। गुरु छठे, आठवें, 12वें में नहीं है, तीसरे, छठे, 11वें में नहीं है, भावेश दूसरे में चला गया, धन भाव में गया है। तो भावेश ठीक है, भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी जो है कहाँ चला गया, दूसरे धन भाव में गया है, तो ये अच्छा हुआ थोड़ा। और भावेश की दृष्टि अपने घर पर दृष्टि है, तो वो भी एक पॉइंट मिल जाएगा। भावेश की दृष्टि है, इस पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो भी इनको पॉइंट मिलेगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि। उसके बाद यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि है और केंद्र में है, तो ये भी पॉइंट मिलेगा। तो ये भावेश जो है बहुत मजबूत हुआ। तो भावेश जो गुरु मजबूत हुआ, तो गुरु मजबूत होने के कारण ये कर्म बहुत अच्छा होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा। तो ये भी समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा पॉइंट मिला, भावेश बहुत बली हुआ ये। अब कारक की बात भी यहाँ देख लें, तो कारक की बात, यहाँ का कारक कौन कौन होता है, यहाँ का कारक सूर्य भी होता है, बुध भी होता है, और सूर्य, बुध, शनि, यहाँ का कारक सूर्य, बुध, शनि और गुरु, ये कारक होते हैं। तो सूर्य, बुध, गुरु, शनि, तो बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ रही, ये भी एक शुभ परिणाम है, कारक। शनि यहां पर बैठा हुआ है, ये भी शुभ परिणाम है, कारक बैठा है। बुध, शुक्र की, बुध यहाँ का कारक है, तो बुध की भी दृष्टि पड़ रही थी, ये भी एक शुभ परिणाम है। शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, तो वो भी शुभ परिणाम है। सूर्य यहाँ का कारक है, सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही, सूर्य नहीं देख रहा है, तो बहुत ज्यादा कारक, बहुत ज्यादा यहाँ मजबूत है, बहुत बली हो गया। तो इसका कर्म भाव बहुत बली हो गया, ये बहुत कर्मठ हो गई। अपने कर्मों के द्वारा जो है धनार्जन करना, अपने सारे सुखों का अर्जन करना, सारे सुखों को अर्जन करने वाला ये व्यक्ति होगा। जो भी है इस व्यक्ति जो है धर्म कर्म को मानने वाला और अपने कर्मों को करने वाला होगा। अब 2 ही भाव और आ गए, उसको भी आज हम खत्म कर देते हैं, इससे कल अगली चीज पे चलें। अब एकादश भाव की बात ले लेते हैं, आय भाव की। आय भाव में भाव की स्थिति क्या है, भाव यहाँ पे, यहाँ का स्वामी शनि है, शनि कहाँ गया, केंद्र में गया, ये शुभ हुआ। इस पे दृष्टि की बात करें तो दृष्टि इस पे जो है, किसी ग्रह की दृष्टि इस पे, बृहस्पति किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो दृष्टि नहीं पड़ रही तो ये भी नहीं ठीक है। तो भाव जो है ये एकादश भाव है, इसको बढ़ोतरी का भी भाव कहते हैं। तो उस भाव का स्वामी केंद्र में गया, एक ही पॉइंट मिल रहा, तो लगभग 20% की बात यहाँ पे की जा सकती है, 20% इसको लाओ। भावेश की बात करें, भावेश जो है यहाँ, भावेश यहाँ शनि है, तो शनि यहाँ का भावेश कहाँ आया, केंद्र में आया, ये शुभ परिणाम इसको मिला। इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ कतरी योग में नहीं, पाप कतरी योग में है, तो बहुत ज्यादा इस पे जो भावेश को जो है बल, भावेश को बहुत बल नहीं मिल रहा है, ये भी करीब 20% ही बल मिल रहा है। उसके बाद कारक की बात यहां करते हैं, तो कारक जो है यहाँ का कारक क्या होगा, यहाँ का कारक शनि है और यहाँ का कारक जो है गुरु है। ये आपका 11वां कारक गुरु होता है। तो गुरु कहाँ गया, गुरु जो है द्वितीय भाव में गया, ठीक है। और गुरु दृष्टि इस पे किसी शुभ ग्रह की नहीं हो रही, गुरु बहुत ज्यादा कारक भी जो है बहुत मजबूत नहीं हुआ, इस पे दृष्टि नहीं, शनि खाली केंद्र में चला गया है, और शनि के ऊपर बुध और शुक्र की इसके भावेश पे जो है इनकी दृष्टि पड़ रही, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, उतने से ही ठीक है। तो लगभग 40% यहाँ मिल रहा है। कारक जो है बहुत अच्छा नहीं, 20%, तो ये एवरेज रहेगा। इनकम का स्रोत जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, इनकम होगी, बनी रहेगी, लेकिन एवरेज इनकम बनी रहेगी, एवरेज इनकम होगी। अब खर्चे की बात आ जाती है, अब एक ही भाव रह गया, खर्चे का भाव रह गया। खर्चा कैसा होगा इनका, खर्चे के भाव में देखें तो आप खर्चे के द्वादश भाव का स्वामी भी कौन है, शनि है। तो भाव क्या हुआ, भाव तो ये 12वां भाव है। तो 12वां भाव आप जानते हैं कि अस्पताल का भाव है, ये मुक्ति का भाव है, मृत्यु का भाव है और व्यय का भाव है। तो अच्छा भाव नहीं है, तो भाव अपने आप में खराब है। तो भाव में बैठे भी क्या है, मंगल और राहु बैठे हैं, तो भाव ये और भी कमजोर हो गया, मंगल राहु बैठे हैं। भाव का स्वामी कहाँ है, बस इतने आया कि भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, ये पॉइंट मिल गया, प्लस भाव का स्वामी पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, ये शुभ प्रभाव इसको हुआ। तो इतने से ये एवरेज हुआ, एवरेज इसको भी, भाव एवरेज है, भाव एवरेज हम ये लिख दे रहे हैं, एवरेज है। भावेश जो है, भावेश की भी स्थिति वही हो रही, भावेश इसका शनि है,
शनि शनि केंद्र में आया, ये स्थिति अच्छी हुई। भावेश पे जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो 7, 8, 9 भावेश पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो ये भी अच्छी स्थिति हुई। भावेश जो है, भावेश पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो भावेश बहुत मजबूत हो गया। तो भावेश जो है ये उत्तम है, ये उत्तम, भावेश उत्तम है। कारक यहाँ का क्या हुआ, कारक क्या हुआ, कारक यहाँ का जो है 12वें भाव का शनि है, शनि कारक है, वो केंद्र में आया है, तो ये भी उत्तम है, केंद्र में आ गया। और शुभ ग्रहों को वहां पर मंगल राहु बैठे हुए हैं, खराब ग्रह बैठे हुए हैं, तो खराब कर रहा है। केतु की दृष्टि हो रही है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ कतरी योग में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एवरेज स्थिति है, व्यय जो है व्यय कारक होगी, ये व्यय कारक, ये जो है व्यय कारक, खर्चा करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है बहुत खर्चीला होगा, खर्चे बहुत ज्यादा करेगा। खर्चे शनि ये अपना कर्म जितना करेगा, कर्म से आय से ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति होगा। ये तो एक साधारण प्रक्रिया, भाव भावेश कारक को आप समझने के कुंडली विश्लेषण जब हम करने लगेंगे, एक चीज को कौन सी दृष्टि पड़ रही, क्या पड़ रही, किस भाव से क्या देखा जाता है, इसकी बात आएगी। अब ये बात तो ये आ गई भाव भावेश कारक की, और भाव भावेश कारक के बाद इसको पिटा दे रहे हैं। अब अगले पाठ में आपको हम बताते हैं कि कब परिणाम देता है। ये भाव भावेश कारक मजबूत होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम महादशा अंतरदशा में आएगी। तो हम आगे बढ़ेंगे तो कल के चैप्टर जो लेंगे उसमें हम महादशा अंतरदशा पत्यंतर दशा कितने दिनों की होती है वो आपको कुछ और चीजों के साथ इसको हम क्लियर करेंगे कैसे होता है, क्योंकि हमेशा ये दशाओं में ही फल देते हैं, अपनी दशा में ही कब फल देंगे, जब बात आएगी फल तो ये मिलेगा, लेकिन फल कब मिलेगा, फल दशाओं में मिलेगा। तो दशाओं में मिलेगा, दशाओं की बात कल करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।